जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम जो है, उन्होंने फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है। और कहा जा रहा है कि दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं दलीप सिंह निर्वाण। स्वागत है आपका ग्रेट वाइल्ड रिएक्शन चैनल में। आज की जो वीडियो लाए हैं वो है कमर चीमा जी की, जिसका टाइटल है मोदी टारगेट खालिस्तानी इन यूके। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम जो है, उन्होंने फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है। और कहा जा रहा है कि दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट। और इसमें आप ये समझ लें कि ये हुआ तब है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूके के अंदर मौजूद हैं। हमने इसके ऊपर पहले बात की थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बड़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, या किसी भी आप समझ लें कि उसमें आपकी ऑप्टिक्स जो होती है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है कि ऑप्टिक्स किस तरह की हैं। नरेंद्र मोदी को बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो वेलकम किया गया है। अगर आप देखें, जो अ, ये आप देख लें कि ही हैज़ नॉट बिन इनवाइटेड टू वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, मेरा ख्याल है वो नहीं थे। दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए कि he has not been invited at the 10 Downing Street. He has been invited, you know, at a different place. जारी बात है, दोनों मुल्कों की वो कहते हैं जनाब कि हमारा बड़ा बॉन्ड है, हमारी बड़ी हिस्ट्री है। और जिसे आप कह रहे हैं कि वो दोनों मुल्क कह रहे हैं कि जी हमारे बड़े अच्छे हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी जो है वो कंक्लूड हो चुका है दोनों मुल्कों के बीच में। सो दैट इज़ समथिंग जो एक चीज़ बताता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें मैंने पहले आपको बताया था कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन प्रोडक्ट जो है वो मज़े मारेगी वहाँ पर। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, पन्नू और उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनके खिलाफ वो कहते हैं जी हाँ, हमें इनके खिलाफ एक्शन लें। और ये चीज़ जो है वो इंडिया कहता है कि हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल जो हैं, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, इन एरियाज़ के ऊपर वो सब के सब जो है वो देखने की ज़रूरत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब देखें कि अब एक बड़े पैमाने पे इंडियंस जो हैं उनको एक्सेस मिलेगी। और आप ये भी देखें कि जिसे कहते हैं ना, बड़े पैमाने पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में कैंपस खोलेंगे। इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि भाई साहब, आप हमारे लड़के ले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, और वो लड़के जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं, वो पैसे आपको देते हैं और हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, वो वापस ही नहीं आते। सो इंडियंस वहाँ कहते हैं यूनिवर्सिटी ही वहाँ खोल लें। अब इंडिया, वो बरतानिया को क्या है मसला है? बरतानिया ने कहा यार, हमारी फर्स्ट क्लास एजुकेशन है, फर्स्ट क्लास हेल्थ है। मिसाल के तौर पे रिसेंटली जो NHS है, बरतानिया का नेशनल हेल्थ सर्विस जो है, वो पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल खोल रहा है। उनको पता है लोग यहाँ बड़े अमीर हैं, उनके पास पैसा है। आई एम टॉकिंग ऑफ द टॉप रिच लोग। मतलब सारे लोग तो यहाँ पे अमीर नहीं है, ये तो नहीं होता कि मुल्क की पूरा अमीर है, लेकिन उनको पता है पीपल दैट इज साइजेबल। वो एक है क्लास जो दे हैव द मनी, दे हैव द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। सो इस चीज़ को वो देखना पड़ेगा। सो एक तो वो ये चीज़ जो है वो कह रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा वहीं चले जाओ। सो अब वो कह रहे हैं जी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और यूके और इंडिया जो है, दे आर गोइंग टू अडॉप्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। ये फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब ने कहा है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और आप ये समझ लें कि अगर ये डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है। मुझे तो ये लगता है।
मैं दिस इज व्हाट आई फाइंड। अब वो जिसे कहते हैं ना, आपको क्या लगता है, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इसको कहा जा रहा है, यानी कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे वो कहते हैं ना कि एक एक बड़ी चीज़ है यहाँ पे, ये बड़ी चीज़ हुई है बहुत बड़े पैमाने पे। इसको मैग्ना कार्टा इसलिए कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यार इन्होंने एक लॉन्ग टर्म अब तारीख लिखी जाएगी इंडिया एंड बरतानिया की। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ हैं। और इलीगल माइग्रेशन बरतानिया का मसला है, जाहिर बात है इंडिया का मसला तो नहीं है। तो वो इंडिया को ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि आप हमारी हेल्प करेंगे कि इलीगल माइग्रेशन को ख़त्म करने के। ठीक है, सो ये एक चीज़ है। इंडिया ने बार बार ये एक इशू उठाया है कि जनाब हमारी जो एम्बेसीज है ना, उनको बड़ा ख़तरा है, हमारे डिप्लोमेट्स को थ्रेटन किया जाता है। बेसिकली खालिस्तान, असल में तो इंडिया बेसिकली वो पड़ गया उनके, वो कह रहा है भाई तुम लोग जो है ना ये खालिस्तान वाला काम चैप्टर बंद करो। ठीक है जी। और ये नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ की है। मोदी साहब जो है, जब बरतानिया में उसने खालिस्तानियों से खिताब किया है तो उसने इंग्लिश में किया है। वो कहता है, मोदी साहब ने बरतानिया के अंदर खड़े होकर कहा है कि तुम लोग डेमोक्रेटिक फ्रीडम को मिसयूज़ करते हो और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हो, इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। तो बरतानवी लोगों को ये कह रहे हैं, बरतानी सिटीजन है ये। अब बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, ये सारे ये कहते हैं हमारे लिए भाई डेमोक्रेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फ्री स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है, अब मुझे ये वो जिसे कहते हैं ना, मैंने जब ये सारी चीज़ देखी तो व्हाट आई रियलाइज कि मोदी साहब जो है वो अपनी एक वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि मुझे हर कीमत के ऊपर इस चीज़ को मेक श्योर करना है, हर चीज़ के ऊपर इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि मेरा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज़ ना। और उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो यही है कि उसमें जो भी हो, जैसे भी हो, जो वो खालिस्तानी हैं या जो बाकी हैं, वो कहते हैं नहीं ये चीज़ नहीं चल सकती, हमने खालिस्तानियों को अलाउ नहीं करने देना कि वो अपनी मर्ज़ी करें। सो बेसिकली तो ये लड़ाई है, ये बेसिकली तो लड़ाई है। ठीक है, और वो लड़ाई ये है कि भाई साहब आप जो है वो जिसे कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म लड़ाई नरेंद्र मोदी लड़ना चाहते हैं खालिस्तानियों के खिलाफ। और शायद मैं आपको बात बताऊं, अगर इंडिया के अंदर कोई और हुकूमत आ जाए, बीजेपी की हुकूमत फॉर एग्जांपल नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर बीजेपी की हुकूमत नहीं है तो हो सकता है ये लड़ाई हो ही ना। मोदी साहब जो हैं वो इस चीज़ों से बाहर निकल आए, और सॉरी इंडिया इन चीज़ों से बाहर निकल आए। लेकिन क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो कहते हैं नहीं, मैंने इनको नहीं छोड़ना। सो उनका एक वो टारगेट है, वो लेके चले हुए हैं, वो कभी वो इग्नोर करने को तैयार ही नहीं। सो ये एक मैं समझता हूँ कि अगेन एक वो जैसे कहते हैं ना, ये एक वो एरिया है जहाँ पे कभी भी मामलात बेहतर नहीं होने, भारत के दरमियान और इन तमाम प्लेयर्स के दरमियान, ये ज़हन में रखिएगा। देखिए मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है ना, दैट इज़ अराउंड ऑल दीज थिंग्स। मैं देख रहा था कि उनकी जो पॉलिटिक्स है में हुए और उन चीज़ों के बारे में, और फिर उन्होंने ये पहलगाम का भी जिक्र किया, ये मैं थोड़ा आपको सुनाता हूँ। आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज who misuse democratic freedoms
to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी उन्होंने बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सारा था ना, एक तो उन्होंने पहलगाम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा भाईजान पहलगाम वाला जो खाता है ना, इसमें हम आपको आपने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। पहलगाम वालों ने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। ये एक चीज़ जो है बहरहाल ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक चीज़ तो है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। आपने चीमा जी का चेहरा देखा, बहुत ज़्यादा उदास है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देख करके, और इनका प्रेम खालिस्तानी को सपोर्ट करने में, वो तो हद है यार, हद है, हद है, हद है। इसी कारण से ये चीमा जी और पाकिस्तान वाले बीजेपी से नफरत करते हैं और खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और अगर हम सपोर्ट करने लग जाएं बलूचिस्तान में तो क्या होएगा? BLA को हम सपोर्ट करने लग जाएं तो क्या होगा? तो दोस्तों क्या करें? करने लग जाएं सपोर्ट? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।